नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है पिशाच की बेटी। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं पिशाच की बेटी का पार्ट 1। मोनी ओ मोनी, अब उठ भी जा लाडो, सूरज सर पे चढ़ाया है, कब तक सोती रहेगी। ये आवाज़ मोनी की माँ सपना की थी, जो कब से आवाज़ें लगा रही थी बेटी को उठाने के लिए, मगर मोनी उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी तो वो चिल्लाती हुई उठ बैठी। उसकी चीख सुनकर सपना दौड़ती हुई उसके कमरे में आई। क्या हुआ लाडो? और फिर खुद ही बोली, क्या फिर से? हाँ मम्मा, वही सपना। सोच में डूब गई, लेकिन फिर संयत होते हुए बोली, जा जल्दी से फ्रेश हो जा, तेरे लिए तेरा परफेक्ट राजमा चावल बनाया है। मोनी मैं चली गई और सपना फिर गहरी सोच में डूब गई। सपना सिंगल मदर थी अविनाश के उसे छोड़कर जाने के बाद उसने उसे अकेले ही पाला था। सपना साइंस की प्रोफेसर थी। मोनी भी इसी साल उसके कॉलेज में एडमिशन ली थी। मोनी खुद भी साइंस स्टूडेंट थी, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। सपना ने भी उसकी बात मानकर उसकी इच्छा से उसे विषय चुनने दिया। वो यूं ही गुमसुम बैठी थी। मोनी पीछे से आकर उसके गले में लिपट गई। क्या हुआ मम्मा, आज कॉलेज नहीं चलना है? रोज तो आपको मुझसे ज़्यादा जल्दी ही होती है। और ध्यान से सपना को देखने लगी। सपना एकदम सामान्य होकर मुस्कुरा दी और बोली, लाडो पहले खा तो ले। उसे डर था कि कहीं मोनी उसकी परेशानी भाप न ले, लेकिन शुक्र था कि मोनी को समझ नहीं आया। खाना खाकर मंजू को काम बता दोनों माँ के टी कॉलेज के लिए निकल गईं। पुणे की भीड़ भरी सड़कों पर आज ट्रैफिक भी सपना को कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। एक सिग्नल पर उसकी कार रोकी और फिर न जाने कहां से एक किन्नर मोनी की साइड वाली खिड़की पर प्रकट हुआ। वो मांगता उससे पहले ही मोनी पर नज़र पड़ते ही डर से चौंक पड़ा। सपना ने उसे कुछ पैसे देने के लिए विंडो मिरर नीचे किया तो वह कुछ बोल रहा था। हाय हाय, ये किस बला की लिए घूम रही है बेटा? और बिना कुछ लिए तेजी से जैसे प्रकट हुआ था वैसे ही गायब हो गया। सपना अब कुछ ज़्यादा ही चिंतित हो गई थी। जो वो किन्नर अभी अभी कहकर गया था, शायद वो जानती थी कि वो किस बारे में बात कर रहा था। मोनी अब भी सकते में थी। मम्मा, वो मुझे भला कह रहा था। नहीं नहीं लाडो, तू भी कहाँ ध्यान दे रही है? ऐसे लोग पैसे कमाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। कॉलेज आ गया था। कार पार्क करके सपना स्टाफ रूम में और मोनी क्लास में चली गई। अरे वाह मामा कि लाडो आ गई। आइए राजकुमारी जी, आपका स्वागत है। ये आवाज़ मोनी के बेस्ट फ्रेंड पूजा की थी। दोनों में बहुत प्यार था। वैसे इनका पूरा ग्रुप था। पूजा, सौम्या, नमन, अतुल और सबसे खास रुद्र। अब रुद्र खास क्यों था? वो इसलिए कि पूरे कॉलेज का टॉप स्टूडेंट था। अमीर बाप की इकलौती संतान, स्मार्ट और सबसे बड़ी खासियत, वो इतना होने पर भी एकदम सरल और सौम्य था। ना कि किसी बात का घमंड, न ही कोई बुरी आदत। कुल मिलाकर वो एक देव पुरुष की तरह ही था। मोनी उसे पसंद करती थी। वैसे तो मोनी एकदम मस्तीखोर और हंसमुख थी, पर आज उसके सुंदर मासूम चेहरे की हंसी गायब थी। वो अब भी उस किन्नर के बारे में ही सोच रही थी। तभी रुद्र ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, अरे मेरी शहजादी, आज ये शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए हैं? वो उसे शहजादी ही बुलाता था। तभी सौम्या बोली, लगता है इसे प्यार हो गया है किसी से, और हंसने लगी। अरे अरे सौम्या, ऐसा मत बोलो, वरना हमारा रुद्र तो अभी हार्ट अटैक में मर जाएगा। पूजा बीच में बोल पड़ी। सुनकर सारे एक साथ हंस पड़े। तभी प्रोफेसर सक्सेना क्लास में आए और सब चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गए। तो स्टूडेंट, आज हम एक रोचक विषय पर बात करेंगे। तुम में से कौन कौन वैम्पायर्स यानी पिशाचों के अस्तित्व को मानता है? सभी स्टूडेंट हैरान थे कि आज सर को क्या हो गया है, ऐसे विषय पर चर्चा। खैर, आधे स्टूडेंट ने हाथ ऊपर किए, जिनमें पूजा और रुद्र भी शामिल थे। मोनी हैरानी से पास बैठे रुद्र को देख रही थी। जहाँ तक वो जानती थी, रुद्र ने कभी ऐसा कोई जिक्र उसके सामने नहीं किया था। तो क्या जानते हैं आप इस बारे में? प्रोफेसर ने सवाल किया।
एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और कहने लगा, सर मेरे गांव में पिशाच हैं जिन्होंने कितने ही लोगों का खून चूसकर उन्हें मार डाला। क्या तुमने उन्हें देखा है कभी? सर ने पूछा। नहीं सर, मेरे दादाजी बताते हैं कि पिशाच होते हैं। तभी एक स्टूडेंट बोला, अच्छा हुआ तूने ही देखा, वरना तू अभी यहाँ नहीं होता। सुनकर सारे ही हंसने लगे। साइलेंट हो जाइए, सर गंभीरता से बोले। रुद्र, तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो? सर, भूत प्रेत या आत्माओं का कोई ठिकाना निश्चित नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने पढ़ा है कि दुनिया भर में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ रूह, आत्माएं, पिशाच अपना ठिकाना बना लेती हैं। कुछ देर रुककर रुद्र फिर बोला, लंदन के हाई गेट कब्रिस्तान में बहुत से लोगों ने वैम्पायर को देखा है। वैसे तो इन पिशाचों के बारे में दुनिया भर में सिर्फ अटकलें ही लगाई जाती रही हैं, लेकिन फिर कुछ देर रुककर रुद्र बोला, लेकिन इस कब्रिस्तान में कई बार इन मौत के राक्षसों के लोगों ने महसूस किया। कईयों ने तो उन पिशाचों को मुर्दा का खून पीते देखा। रुद्र की बात सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक लड़का बोला, सर अगर पिशाच होते हैं तो हमारे बीच में हो सकते हैं। हाँ बेटा, वो तू भी हो सकता है, अतुल उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। तभी जोर से हंस पड़े और वो बेचारा डर के बैठ गया। प्रोफेसर सक्सेना बोले, जिन्हें विश्वास है वो मेरे साथ आना चाहे तो आ सकते हैं इस विषय में, और मेरी टीम रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक गांव है खैरथल, काल्पनिक, वहाँ पिशाच के होने के निशान मिले हैं। हम 12 मार्च को चलेंगे। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट हो वो मुझे आके मिल सकता है। कहकर प्रोफेसर चले गए। सभी वापस अपने अपने ग्रुप में बैठकर इस नए टॉपिक पर बात कर रहे थे। रुद्र मोनी को लगातार देखे जा रहा था, जो अब तक रुद्र की कई बातों में ही उलझी थी। रुद्र मोनी बोली, क्या तुम सचमुच इन सब बातों को मानते हो? रुद्र उसकी मासूम आंखों में झांकते हुए मुस्कुराया। क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं मैं ही पिशाच तो नहीं? रुद्र मोनी इसको झिंझोड़ते हुए बोली, पागल हो, ऐसी बातें मत करो। हाँ रुद्र, तुम पिशाच भी हुए तो मोनी तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ेगी। अतुल बीच में बोल पड़ा और हो करके हंसने लगे। मोनी ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। अतुल एक पल तो सिहर गया। उसे मोनी की आंखें सामान्य नहीं लगीं। तभी पूजा बोली, तो फिर गाइस यह विचार है, चलना ही है पिशाचों को देखने। मैं और मोनी तो जा रहे हैं, रुद्र बोला। और मैं और पूजा भी, अतुल ने कहा। लेकिन सौम्या अभी भी चुप थी, क्योंकि नमन कभी नहीं जाएगा। उसे पता था, क्योंकि नमन उसका भाई था और वो जानती थी कि वो कितना डरपोक इंसान था। क्यों सौम्या, नमन चल रहे हो ना? नमन ने अपेक्षाकृत जवाब दिया, नहीं कभी नहीं। अब सौम्या का मुंह उतर गया। वो जानना चाहती थी। रुद्र बोला, कोई बहाना नहीं, हम सब जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। रुद्र की बात टालने की किसी में हिम्मत नहीं थी, मगर रुद्र घरवाले मानेंगे क्या? नम्र धीरे से बोला, उनको कौन बताएगा कि क्यों जा रहे हैं? कहेंगे कि कॉलेज का टूर है बस। लेकिन 10 मार्च को तो तुम्हारी शहजादी का बर्थडे है रुद्र। 18 की हो जाएगी मैडम। बालिक मतलब समझते हो ना? पूजा ने रुद्र की तरफ आंख मारते हुए कहा। उन्होंने जोर की एक झोल पूजा की पीठ पर जमाई और बोली, बहुत बोलने लगी है पूजी तू आजकल। फिर खुद ही शर्मा गई। सभी एक साथ ठाका लगाकर हंसे और रुद्र बहुत ही प्यार से मोनी को देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। मोनी का घर। आज सपना का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। मोनी उसके गले में बाहें डालकर बोली, मामा। हाँ लाड़ो, सपना ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। मामा, आज तारीख कौन सी है? 7 मार्च, सपना ने जवाब दिया। और 2 दिन बाद क्या है? 10 मार्च, तेरा जन्मदिन। सपना को जैसे करंट लगा। मोनी का जन्मदिन, मतलब 2 दिन बाद मोनी 18 की हो जाएगी। तो दोस्तों, अब मोनी के 18 वर्ष के होने पर इस कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए आप मेरी ये कहानी सुनते रहें। और आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।